ये कहानी है विजयपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां खेतों की हरियाली के बीच हर सुबह किसान पसीना बहाने निकल पड़ते थे। इसी खेती बाड़ी से गांव के लोग अपना घर चलाते थे। उसी गांव में आर्यन नाम का एक आदमी था जो चिकन फ्राई का ठेला लगाता था। उसके ठेले से उठती खुशबू ऐसी होती कि मजदूर काम रोक देते और थकान भूलकर आर्यन के ठेले की ओर खिंचे चले आते। एक दिन आर्यन ने चिकन को बड़े प्यार से मैरिनेट करके रखा था। सुबह सुबह ठेला सजा, कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ी और मसालों की महक हवा में फैल गई। तभी खेत से काम करके पसीने में डूबे दो आदमी रवि और सुमित वहां आकर रुके। अरे भाई आर्यन, आज खेत में काम करके हालत खराब हो गई है, भूख भी बहुत तेज लगी है, जल्दी से 2 प्लेट चिकन फ्राई लगा। और हाँ, मेरा वाला थोड़ा ज्यादा कड़क करना और खूब तीखा बनाना। अरे हाँ भाई, भूख तो मुझे भी है, लेकिन मेरा वाला थोड़ा नरम रखना और तीखा बिल्कुल नहीं करना। अरे भाई, कोई कड़क बोले, कोई तीखा, कोई नरम। अब बताओ किसका क्या बनाऊं? तुम लोग रुको, मैं अपने अंदाज में बनाता हूँ, जैसा बनेगा वही ठीक रहेगा। आर्यन फटाफट चिकन बनाने लगा, लेकिन उसके ठेले पर यही सबसे बड़ी परेशानी थी। कोई कड़क मांगता, कोई नरम। इतनी फरमाइशों में वो अक्सर उलझ जाता कि किसका क्या याद रखे। यही उसके काम की सबसे बड़ी दिक्कत बन चुकी थी। एक सुबह आर्यन जल्दी जागा, योग कसरत की और फिर बाजार की ओर चल पड़ा दीनू काका के पास चिकन लेने। अरे बेटा आर्यन, आज चिकन के दाम बढ़ गए हैं। जो कल तक 200 रुपए किलो था, वही आज 250 रुपए हो चुका है। लेना हो तो ले लो, वरना कोई बात नहीं। अरे काका, एक ही बार में इतना महंगा? ग्राहक भड़क जाएंगे, थोड़ा कम कर दो ना, नहीं तो हमारा धंधा बैठ जाएगा। बेटा, मैं क्या करूं? मंडी से ही मुझे महंगा मिल रहा है। अगर 10 रुपए भी ना कमाऊं तो घर कैसे चलेगा? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आर्यन ने मजबूरी में कम चिकन खरीदा और घर लौटकर अपनी पत्नी काव्या को सारी बात बताई। काव्या, आज दीनू काका ने दाम पूरे 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। ऊपर से ग्राहकों की अलग अलग डिमांड रहती है। अगर आज दाम बढ़ाया तो लोग भड़क जाएंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अभी छोड़िए ना, अब क्या कर सकते हैं? जब दाम बढ़ ही गए हैं तो आप भी बढ़ा दीजिए, बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। आर्यन ने तय कर लिया कि जो प्लेट 50 की थी अब वो 70 की होगी। उसने चिकन धोया, उसमें दही और अपने पूर्वजों से मिला गुप्त मसाला मिलाया। उसने ठेले पर नया बोर्ड टांग दिया, चिकन फ्राई 70 प्लेट। तभी 2 पुराने ग्राहक विकास और उसका दोस्त वहाँ आए। अरे यार आर्यन, कल तो तुमने कड़क और तीखा मांगा था तो दिया नहीं, और आज फोकट में 200 रुपए बढ़ा दिए। भाई, दाम मैंने नहीं, दीनू काका ने बढ़ाए हैं। जब मुझे महंगा मिलेगा तो सस्ता कैसे दूंगा? और रही बात डिमांड की, इतनी भीड़ होती है कि भूल हो जाती है। आज तुम्हें एकदम कड़क खिलाऊंगा। अरे नहीं भाई, रहने दो, इतना महंगा चिकन हमसे नहीं खाया जाएगा। चौराहे पर अभी 50 रुपए की प्लेट मिल रही है, भले वो तुम्हारी तरह स्वाद ना दे, पर पेट तो भर जाता है। ग्राहक चले गए, पूरा दिन सन्नाटा रहा। आर्यन सिर झुकाए बैठा था कि तभी वहाँ एक अजनबी आकर खड़ा हो गया। अरे भाई, जल्दी से 1 प्लेट चिकन फ्राई लगा दो, आज बहुत भूख लगी है। जी भैया, अभी देता हूँ, बस 1 मिनट। बताइए, कड़क बनाओ या नरम? तीखा कितना रखें? आर्यन की घबराहट देखकर वो अजनबी मुस्कुराने लगा। भैया, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ भैया, बोलिए। देखिए, मुझे कड़क चाहिए हो या तीखा, जैसा भी बनाना हो, ठेला तुम्हारा है, सामान भी तुम्हारा। पर अगर बुरा ना मानो तो मुझे अपने हिसाब से खुद ही फ्राई करने दो, पैसे मैं पूरे दूंगा, कोई कमी नहीं रहेगी। भैया, आप खुद बनाएंगे? चलिए ठीक है, बना लीजिए अपने हिसाब से, मैं साइड में हट जाता हूँ। आर्यन ठेले के एक तरफ खड़ा हो गया। उस अजनबी ने अपने हाथों से चिकन को एकदम कड़क फ्राई किया और ऊपर से खूब तीखा मसाला डाला। वो वहीं खड़ा खड़ा स्वाद लेकर खाने लगा। खाना खत्म करके उसने पूरे 70 रुपए आर्यन के हाथ में थमाए। अरे भैया, आपके ठेले पर ग्राहक इसलिए नहीं टिकते क्योंकि हर किसी की पसंद अलग है। मेरा एक सुझाव है, कल से एक नया नियम लगा दीजिए, जिसे खाना हो वो खुद अपने हाथ से चिकन फ्राई करे और जैसा चाहे वैसा बनाकर खाए। ठेला आपका, सामान आपका, सर्विस वाला ठेला। अजनबी की बात आर्यन के दिल में घर कर गई। वो चला गया, लेकिन आर्यन पूरी रात यही सोचता रहा। अगले दिन सुबह उसने अपनी पत्नी काव्या से चर्चा की। काव्या, कल तो ठेला बिल्कुल नहीं चला। तुम्हारी कहने पर दाम तो बढ़ा दिए, पर ग्राहक रूठ गए। अजी चिंता मत करिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हमारा सालों पुराना काम है, आप बस हिम्मत रखिए और कुछ नया सोचिए जो ग्राहकों को पसंद आए। मुझे उस अजनबी की बात याद आ रही है, मुझे उसे एक बार फिर मिलना होगा। आर्यन गांव की गलियों में उस अजनबी को ढूंढने निकल पड़ा। काफी देर भटकने के बाद वो एक मटन करी के ठेले के पास दिखाई दिया। अरे भाई, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, आप कहाँ चले गए थे? अरे बोलो भाई, क्या काम है? मैं तो यही हूँ, इस गांव का नहीं हूँ, बस 2 दिन के लिए दोस्त के पास रुका हूँ। अच्छे खाने का शौकीन हूँ, इसीलिए यहाँ चला आया। भाई, कल जो आपने सेल्फ सर्विस वाला आइडिया दिया था, वो क्या आपने कहीं देखा है? हाँ भाई, शहरों में ये बहुत चलता है। वहाँ 3-4 कढ़ाइयाँ रख देते हैं और लोग अपने मन से फ्राई करके खाते हैं। तुम भी एक बार ट्राई करो, तुम्हारा ठेला चमक उठेगा। आर्यन ने अब ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। उसने घर आकर पूरी तैयारी शुरू कर दी। अगले ही दिन से आर्यन पूरी तैयारी में लग गया। उसने अपनी जमा पूंजी से 4 नए चूल्हे और 4 कढ़ाइयों की पक्की व्यवस्था की। अब उसने अपना ठेला पुरानी संकरी गली की जगह गांव के एक बड़े और खुले मैदान में लगाया। ठेले पर उसने ढेर सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन सजाया और एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया। तभी गांव के कुछ पुराने ग्राहक वहां से गुजरे और ये नजारा देखकर दंग रह गए। अरे भाई आर्यन, ये क्या कर दिया? 4-4 कढ़ाइयाँ लगा दी। इतने सारे गैस और बर्तन क्यों रख लिए? एक साथ कितने ग्राहक आ जाएंगे तुम्हारे पास? अरे भाइयों, जरा पास आकर बोर्ड तो पढ़ लीजिए। ठेले पर साफ लिखा है सेल्फ सर्विस वाला ठेला।
आप लोगों को कभी तीखा चाहिए होता है, कभी नरम तो कभी एकदम कड़क। हर किसी का अपना स्वाद है, इसीलिए जिसे जैसा चाहिए वो खुद अपने हाथ से बनाकर खा सकता है। और जिसे खुद नहीं बनाना उसके लिए मैं हूं ही, मैं बनाकर दे दूंगा। अरे वाह भाई, ये तो तूने बहुत ही जबरदस्त बात सोची है। चलो मुझे आधा किलो मैरिनेटेड चिकन दे दो, मैं खुद ही फ्राई करके देखता हूँ कि कैसा बनता है। आर्यन ने उस ग्राहक को तैयार चिकन थमा दिया। ग्राहक ने खुशी खुशी कढ़ाई संभाली और अपनी पसंद के हिसाब से उसे तलने लगा। उसे ऐसा करते देख रास्ते से गुजरते और भी लोग खिंचे चले आए। देखते ही देखते वहां मेला सा लग गया। कोई खुद चिकन को कड़क कर रहा था, कोई उसे रसीला और नरम रख रहा था, तो कोई खूब सारे मसाले डालकर उसे तीखा बना रहा था। जो लोग खुद हाथ नहीं लगाना चाहते थे, उनके लिए आर्यन खुद फुर्ती से चिकन फ्राई करके परोस रहा था। आज तो कमाल हो गया, उस अजनबी की बात ने तो मेरा काम ही बदल दिया। देखते ही देखते आर्यन के ठेले पर फिर से पुरानी रौनक लौट आई, बल्कि अब तो पहले से भी ज्यादा भीड़ रहने लगी। कढ़ाइयां लगातार चलती रहीं और खुशबू पूरे गांव में फैल गई। शाम ढलते ढलते जब आर्यन ने हिसाब लगाया तो उसने एक ही दिन में 2000 रुपए का धंधा कर लिया था। वो खुशी खुशी ठेला समेटकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने सारा पैसा काव्या के हाथ में रख दिया। काव्या, देखो आज की कमाई। तुम्हारा कहना सही था, हिम्मत नहीं हारी तो रास्ता मिल ही गया। अब हमारे घर में फिर से खुशहाली आएगी। मैंने कहा था ना, नया सोचेंगे तो ग्राहक जरूर आएंगे। आपकी मेहनत और इस नए तरीके ने वाकई कमाल कर दिया। आर्यन और काव्या के चेहरे पर अब सुकून और खुशी थी। आर्यन का वो सेल्फ सर्विस वाला ठेला अब पूरे विजयपुर गांव की शान बन चुका था। यहीं पर चिकन फ्राई वाले आर्यन की ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम पात्र के रूप में आए, तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए।